और जो कोई मेरा व्रत करेगा, मुझे ये वरदान दे दो कि मेरा व्रत करने वाले को आपके दर्शन होंगे, आपकी प्राप्ति हो जाएगी अंतिम में, ये मुझे वरदान दे दो। एकादशी व्रत को करने वाला व्यक्ति नियम पूर्वक जीवन पर्यंत जो व्रत करता है उसको अवश्य ही भगवत शरणागति प्राप्त हो जाती है। ये वैष्णव भक्ति के अंग हैं। तो एकादशी को भगवान नारायण ने वरदान दे दिया कि जो भी तुम्हारा व्रत रहेगा उसको मेरी प्राप्ति जीवन के अंत में अवश्य हो जाएगी, मेरे शरण में वो आ जाएगा। चाहे उसने जीवन पर्यंत कैसे ही अपराध हुए हों, तुम्हारे बल के स्वरूप में, तुम्हारे परिणाम स्वरूप, जैसे कि हम लोगों से अपराध हो जाते हैं, उनको सजा होती है, अपराध का फल हमको मिलता है, फांसी सुना दी जाती है, फांसी को कोई टाल नहीं सकता, फांसी लगने वाली है, 11 तारीख आने वाली है, और आपने उठा करके राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया कि महाराज मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं है, इतनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है, और सारे अपराध सब कुछ लिख के बता दिए, ऐसा ऐसा मेरी घटना घटी, धोखे से ऐसा ऐसा हो गया। तो होगा क्या पता आपको? उस राष्ट्रपति के पास में वो पावर होता है कि आपके सारे अवगुणों को नष्ट करके वो कह देता इसको मुक्त कर दो, और वो मुक्त हो सकता है। ये उसके पास शासन है। हमारे कर्म में बल नहीं था, उसकी कृपा में बल था। तो हमसे जीवन पर्यंत पाप तो होंगे, लेकिन यदि हमने शरणागति ले ली, एकादशी व्रत ग्रहण कर लिया, तो हमारे पुण्यों के कारण तो हमारी मुक्ति होने वाली नहीं थी, लेकिन एकादशी के प्रभाव से आपकी और हमारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए। और सुनो ध्यान से, एकादशी व्रत जो है ना, ये व्रतों का राजा है, तीर्थों का राजा प्रयागराज है, ऐसे ही व्रतों का राजा एकादशी व्रत है। अच्छा सोचो, आप प्रजा को मना घूमो आप, और राजा को ना मनाओ तो गड़बड़ी है कि नहीं? साल भर व्रत रहे और एकादशी का व्रत नहीं रहे तो आपके सारे व्रत बराबर हो गए। अच्छा, पाप क्यों लगता है एकादशी का यदि व्रत नहीं रहते तो? ये और ध्यान से सुन लो, बड़ी काम की बात बता रहे हैं। आज की कथा आपकी सफल हो जाएगी, इस पाप से बच गए तो आप। पाप क्यों लगता है एकादशी व्रत नहीं रहने से? इसलिए नहीं लगता, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने वरदान दे दिया, जो भी 11 का व्रत रहेगा उस 11 का व्रत रहने वाले को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें मैं और थोड़ा सहयोग कर दूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मैं ऐसा डरा दूं लोगों को, ऐसी कुछ व्यवस्था बना दूं कि लोग ना करना चाहें तो भी डर के मारे ही करने लगे। तो डर के मारे करेंगे, और इधर पुण्य हैगा मुक्ति, तो मेरे बनाए हुए बेचारे जीव जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, भगवान के पास पहुंच जाएंगे सब। तो हुआ क्या, तीर्थों ने एक बार जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। क्या शिकायत करी? बोले महाराज जी, भोपाल क्षेत्र के लोग आते हैं प्रयागराज में, त्रिवेणी में नहाते और नहा के कह देते सारे पाप धुल गए। अब वो तो साल भर पाप करते हैं, जब कभी आते हैं धो जाते हैं हमारे पास, हम तो बड़े परेशान हैं। कोई कितना घोर घोर पाप करते हैं और आकर के नहा धो के फ्री। भोपाल क्षेत्र वाले लोगों ने तो ऐसा हमारे साथ अपराध कर रहे हैं, हम क्या करें? और सुनो, वो भोपाल में आपका भी नाम लिया था, कनेरा वालों का भी, कनेरा का भी नाम आया था, प्रयागराज ने कहा, वहां से ही आते थे लोग। अब महाराज हम क्या करें, कब तक हम ये सब पूरे विश्व का कब तक हम पाप ढोएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, एक काम करना, जो 11 आती है ना, महीने में 2 बार आती, ध्यान रखना, उस 11 के दिन तुम अपने सारे पापों को उठा के, और कनेरा वाले, भोपाल वाले और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत वाले जो लोग हैं ना, उनके गेहूं और चावल में पाप को जाकर छोड़ देना 1 दिन के लिए। कौन से दिन के लिए? 11 के दिन। अब तो प्रयागराज ने, गंगा जी ने, यमुना जी ने, नर्मदा जी ने, सबने क्या किया, जैसे ही 11 आती है और अन्न में उस दिन पाप का वास हो जाता है। और ध्यान रखना, हम अपने मन से बना के कुछ नहीं बोलते यहाँ पर, ये शास्त्रोक्त बात है। एकादशी के दिन, अच्छा देखो, आप लोग भी समझदार जो लोग होंगे, चावल तो नहीं खाते हो ना आप लोग 11 के दिन?
इतना तो आपने समझ लिया कि चावल में होता है, लेकिन गेहूं के चक्कर में और रह गया। 11 के दिन अन्न में पाप का वास होता है। 11 के दिन कभी भी अन्न का दान नहीं करना चाहिए। 11 के दिन कोई कथा वार्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आप भोजन कराओगे और उस दिन उसमें वास है। तो इसलिए अपराध लगता है, क्योंकि व्रत रहोगे तो पुण्य मिलेगा और मुक्ति के मार्ग पे चलोगे, और नहीं रहोगे तो उस दिन निवास किसका है गेहूं में? बोले सारे पापों का है। सारे पाप उस दिन गेहूं चावल में आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भैया सोमवार का, गुरुवार का, ना जाने कितने कितने माताएं बेचारी 7 दिन में 5 दिन व्रत ही रहती हैं आजकल। इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्रत, अन्न को छोड़ना ही व्रत नहीं होता। भगवान की भक्ति कर लो, पूजन पाठ कर लो और उसके बाद खूब प्रसादी पाओ। लेकिन जब 15 दिन में एक बार एकादशी तिथि आए, उस दिन ध्यान से व्रत रहो। उस दिन अन्न मत खाओ। उस दिन का अन्न में अपराध, पाप बसा हुआ है। एक बात तो पाप बसी हुई है, बसा हुआ, और दूसरी बात उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपका तो उसके कल्याण ही कल्याण है। तो